नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चला गया था बाहर, जो सच्चाई मैं आपके साथ रखता हूँ सामने। तो मैं बाहर चला गया था तो हुआ क्या कि मैं टाइम नहीं निकाल पाया आप लोगों के लिए 3 वीडियो अपलोड करने के लिए। एक पोर्टफोलियो का वीडियो, एक मार्केट में जितने सारे कंपनीज अच्छे अच्छे होते हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ और जो भी अपडेट्स होते हैं, एंड एक वीडियो के अंदर मार्केट का माहौल हम लोग देखते हैं। जो शुरुआत का वीडियो होता है वो न्यूज़ कवर करते हैं, मार्केट का ओवरऑल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं था कि मैं ये सब कर सकूं। सो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो तो डाल देते हैं जिसमें मार्केट का ओवरऑल जो भी व्यू है, मेरा सोचना जो है वो मैं आपके साथ साझा कर सकूं। ठीक है, चलिए। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं पहले ही बता दूं, मैं आपका भाई हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करके आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, तो आज मार्केट का माहौल बढ़िया देखने को मिला है। हमारा पोर्टफोलियो जो है वो 4% स्टिल लॉस में है। एंड मैं सच बोलूँ तो थोड़ा रीग्रेट भी होता है मुझे। अब पता नहीं रीग्रेट क्यों होता है, बट अब चलिए कोई बात नहीं। अब इन्वेस्टर्स अगर इतना सोचने लगे तो फिर कैसे चलेगा। इन्वेस्टर कोई ऐसा सोचने लगे तो चलिए कोई बात नहीं। क्यों सोचने लगे मैं बताता हूँ। आज पोर्टफोलियो 2% से ऊपर प्लस में था। अगर आप ग्लोबल हालात देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा शाम को क्या होता है क्या नहीं होता, बट आप कह सकते हैं कुल मिला के कि मार्केट का माहौल आज काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, जिसमें बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक ही भागा है, 1.25%। सेंसेक्स भी बढ़िया भागा 2.25% के करीब। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें वो भी 1.25%, आई एम रियली सॉरी। ओके, नेक्स्ट 50 आज काफ़ी तेज़ी था, 2.25% के करीब। और ओवरऑल सभी भाइयों का पोर्टफोलियो जो होगा वो 2% के करीब आपका अप होगा, 2% के करीब। और आप देखेंगे 37 कंपनीज में डाला है पैसा तो भरा होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही शेयर खरीदा है अदानी पावर का, ठीक है, ऐसा नहीं है। या फिर आप किसी का भी पूछ लें, अनंत राज का पूछ लें, तो एक ही शेयर है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये कुल मिला के चलें, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाला हमने, छोटा मोटा पैसा डाला है कैपिटल हमने। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि मार्केट का माहौल क्या है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो मार्केट के अंदर ओवरऑल तेज़ी बढ़िया देखने को मिला। 24,000 का जो लेवल था वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो जिसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ जो ये लेवल था ना 22,200 का, वहाँ से मार्केट ने एकदम बढ़िया लेवल से आप कह सकते हैं 24,200 पे आ चुका है। मतलब 2,000 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो ये कह सकते हैं कि मार्केट ने अच्छे तरीके से अपना रिवर्सल मोड जो है उसे ऑन कर लिया है। और अब ऐसा लगता है कि मार्केट एक अच्छे मूड पे नज़र आने लगा है, रियलिटी है। और बहुत ऐसे एनालिस्ट का मानना भी हो सकता है कि हाँ, बाज़ार यहाँ से अपना रूप मोड़ने लगा है, जो कि सीधा क्लियरली विजिबल है। मार्च टाइम फेब से गिरावट तो पहले से ही हो जाता है, लेकिन फिर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो सितंबर का टाइम होता है ना और अक्टूबर का, जहाँ से लगता है कि मार्केट अब गिरना चालू हो जाता है, वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट बुकिंग करने वाले करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ से सितंबर, कोई ज़रूरी नहीं कि सितंबर से ही होने वाला, तो दिसंबर से भी होता है, जैन से भी गिरना चालू होता है। तो एक टाइम फ्रेम होता है जहाँ से लगता है कि अब गिरने लगा, लगातार गिरावट होने लगा मार्केट के अंदर, तो वो थोड़ा इंडिकेट हो जाता है। हालांकि ठीक है, कोई एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होता कि एट द सेम डे पे वहाँ पर वो अपना पोर्टफोलियो थोड़ा थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। तो मार्केट के अंदर यही चलता है। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के मार्केट अपने आप को रिकवर करने लगा, जो कि क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पे मार्केट रिकवर करने लगा। और फिर से अगर अच्छे तरीके से रिकवर कर ले तो आप उम्मीद ये कर सकते हो कि सभी भाइयों का पोर्टफोलियो ठीक ठाक रिकवर हो जाएगा। पोर्टफोलियो तो ठीक है, वो रिकवर तो हो चुका होगा। एंड अगर आपने कितना बवाल किया अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वो एक अलग सा चीज़ है। ठीक है, तो बात ऐसा है कि क्या बोले हम आपसे कि मार्केट का मूड बढ़िया नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो ईरान यूएस का न्यूज़ है वो तो मैंने देखा ही नहीं है। और चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता है, बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। युद्ध ख़त्म हो जाए तो मार्केट अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा। बाकी ओवरऑल चलिए ठीक है। तो अब देख लेते हैं जंप कहाँ पे कैसा देखने को मिला। तो पावर सेक्टर में डेफिनेटली अदानी पावर के अंदर अभी काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिला है, बट देखिए अभी घुसने के लायक है नहीं, मैं सच बोलूँ तो। अभी टाटा पावर तो फिर भी वो आगे बढ़ गया, तो थोड़ा इंतजार कर लेने का। ठीक है, पावर सेक्टर से अभी थोड़ा इंतजार कर सकते हो, थोड़ा बहुत अगर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू होता है, गिरावट होता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, अंबुजा सीमेंट जो है वो आज भागा है 3% के करीब आप कह सकते हो, तो अच्छा खासा भाग गया। मैंने हाल ही में शेयर इसका खरीदा था, तो 5% रिटर्न आप कह सकते हो उम्मीद कर लिया हमने। बीएसई का शेयर लगातार भागते हुए, जहाँ से हमने 25-26% रिटर्न ले लिया है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, और अभी तो वो और भी कैपेबल है, अच्छा रिजल्ट देगा तो और भी भागेगा, बट वहाँ अब खरीदने के लायक नहीं है बीएसई। बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस अभी ठीक ठाक ही लेवल पे है, बट यहाँ पे हाल ही में मैंने खरीदारी किया था, तो यहाँ पे 13% रिटर्न मिल चुका है। अब ऐसा नहीं कि 50 शेयर खरीद के बैठा हूँ मैं, एक ही शेयर है हमारे पास भाई, जो भी है क्लियरली है। ठीक है, आपके सामने है।
एयरटेल के अंदर आज गिरावट देखने को मिला। बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे लगभग 5% के करीब भागते हुए, और ये जो भागा है तो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो जो है वो एटलीस्ट रिकवर के मोड पे है, अदरवाइज़ ये बहुत भागा था, बहुत गिरा था ये। और इस गिरावट पे मैंने आपको बोला था कि ये जो 73 का लेवल मिल रहा है आपको, तो ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान दो मेरे भाई, बोलते बोलते मैं मर गया था। तो आप कह सकते हो कि 73 से 83, ठीक है, 5 मतलब समथिंग 15 रुपये भाग गए यहाँ से। तो 15 रुपये तो समथिंग 20% रिटर्न यहाँ से मिल चुका है, यहाँ से 20% रिटर्न, क्योंकि 73 जो भी कह लें आप, ठीक है। अगर जो यहाँ पे ख़रीदे होते तो आपके कुल मिला के ये कह लो ये कि 7 दहा का 70, तो 7 रुपये हो गया 10%, ठीक है। तो अगर 7 रुपये वहाँ से ऊपर जाता तो 15 रुपये भाग गया है समथिंग, तो 20% समथिंग रिटर्न वहाँ पे मिल जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने ख़रीदा नहीं, कोई बात नहीं। आप बोलोगे आपने क्यों नहीं ख़रीदा, मैंने शेयर ख़रीदा था लेकिन उतना पैसा नहीं मेरे पास, तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पैसा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 5,000 रुपये यहाँ पे डाला है हमने। तो जैसे जैसे मेरे को मौका मिला 74 पे ख़रीदा है हमने, देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं ख़रीदा है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं था मेरे पास, छोटा मोटा पैसा था, तो वहीं यहाँ पर हमने डाला था, ठीक है। आप समझ सकते हो ना कि मैं एवरेज करता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा डाल के नहीं बैठा, एकदम नॉर्मल पैसा है, तो 100 रुपये 200 रुपये जो भी मुझे जिस लेवल पर पसंद आता है, मैं खुद खरीदता हूँ। तो मैं आपको बोलता हूँ, आप खुद 74 पे खरीदा था ना, 73 पे आया था ना, मैंने आपको बोला था वहाँ से अगर आप खरीदे होते तो आपका 20% रिटर्न मिल जाता, 20% रिटर्न मिल जाता। और अगर आपने मेरे कहने पे बजाज फाइनेंस का ख़रीदा होता तो वहाँ से 15% रिटर्न मिल जाता, क्योंकि मैंने 808 के रेट से भले ही ख़रीदा है। अगर आप देखेंगे तो ये गिर के 95 इस लेवल पे आया था, 91 पे 791 पे आया था, समझ रहे हैं आप लोग। वहाँ से जो खरीदे होते तो 15% से ऊपर रिटर्न मिल चुका है, और वहाँ पे 20% रिटर्न मिल चुका है। मैं बोलता ही हूँ भाई, अब देखो क्लियरली देखो, जो चीज़ मैं बोलता हूँ लगता है कि हाँ फेयर है। बात ऐसा है ना कि दिक्कत ये है कि जैसे मैं समझाता हूँ आपको दिक्कत क्या नहीं है। जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे एग्जांपल, अगर आप 130 पे खरीदे होते, यहाँ पे खरीदते फ़ायदा होता है, या 183 पे आप खरीदोगे तो फ़ायदा होगा। अब खरीदोगे तो क्या ले पाओगे, कुछ ले पाओगे आप? 360 रुपये जाएगा तब पैसा डबल होगा आपका, 360 रुपये जाएगा तब पैसा डबल होगा। और यहाँ अगर ख़रीदे होते तो 132 का तो 183 भी गया है अभी जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता। 13 रुपये हो गया, तो 13 का 52, मतलब 40% रिटर्न यहाँ से मिल जाता, 40% रिटर्न मिल जाता है यहाँ से। आप सोच सकते हो। तो किस रेट पे आप ख़रीद रहे हो ये निर्भर करता है। आप ये मान के चलो मेरे भाई, ख़रीदने को बहुत पहले भी लोग 115 के रेट पे भी था ये, ठीक है। हालांकि वो यहाँ पे 115 दिखता नहीं, क्योंकि स्प्लिट हुआ था ना, तो वो स्प्लिट की वजह से इतना कम दिख रहा है। बट इतना कम पे नहीं था, उस टाइम पे 400-500 के रेट पे घूम रहा था वो, तो स्प्लिट हो गया था एकदम। टाटा पावर के थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा चल रहा था, ठीक है। चलिए ओके, सो अब भारतीय एयरटेल गिरा है, अच्छे लेवल पे है। और सिप्ला अच्छे लेवल पे है, कम भागा है। डीएलएफ भागा है भाई, रियल एस्टेट की कंपनी है, भागा है। और मैंने हाल ही में ख़रीदा है शेयर इसका, और 13% ये भी भाग गया है, एकदम बिल्कुल हाल ही में ख़रीदा है। डिक्सन भी आज 5% भाग गया है। और याद कीजिए मैंने क्या बोला था, मेरा तो 10% लॉस है मान लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये शेयर जो है वो मेरे भाई 9600 पे आया था, और एक बार नहीं, मतलब आप कह सकते हो इस लेवल पे काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया है। अगर यहाँ से किन्होंने ख़रीदा होता तो पैसा उनका ठीक ठाक बना है, 10% रिटर्न आराम से मिल गया, 10% यहाँ से रिकवर कर गया, 10% से ऊपर यहाँ से, ठीक है। 10,000 से आप खरीदे होते ना तो 10% मिल जाता, तो यहाँ तो कम भी आया था, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं ठीक है इसके अंदर डालने के लिए नहीं बोल रहा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जोमेटो का शेयर भी काफ़ी गिरा था, है ना, गिरा था या नहीं गिरा है, बट अभी भी स्टिल ठीक ठाक रेंज पे मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं। बट फिर भी महंगा है, बट फिर भी जिस लेवल में मिल रहा है ठीक ठाक है। तो आज 4.5% समथिंग भाग गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी आज भागा है, ठीक है, तो ये भी शेयर भाग गया है। और HAL भी भागा, जो कि आप लोग पता नहीं मेरे बात को सुनते हो या आपको सुनाई नहीं देता, मुझे वो पता नहीं है। बट ये गिर के आया था 3400-3500 पे, वहाँ पे मैंने बोला था मेरे भाई ख़रीद लो। अगर यहाँ से ख़रीदे होते तो आप मान के चल सकते हो कि अच्छा खासा प्रॉफिट आपका हो जाता, ठीक है।
अब मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसा थोड़ी ना है मेरे भाई। जो पोर्टफोलियो के अंदर मेरा जो भी कंडीशन होता है मैं बताता हूँ कि ये अच्छे लेवल पर मिल रहा है, ये अच्छे लेवल पर मिल रहा है, समझ रहे हैं आप। मैं बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ। तो आज वो भागा 3.5% करीब। हैवेल्स ठीक ठाक लेवल पे, बट अभी रिकवर काफ़ी कर गया, बट फिर भी अभी कैपेबल है, ठीक ठाक रेट पे मिल रहा है, पछताओगे नहीं, ये ध्यान रखना। ICICI बैंक ये भी भाग गया, हाल ही में शेयर खरीदा था हमने, इसमें 5% 6% रिटर्न। IRFC का शेयर भी उड़ गया है अभी, और अभी तो अच्छा खासा उड़ने में कैपेबल है, अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अब क्या बोले, ITC अच्छे लेवल पे मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। इंडियन होटल तो रिकवर करने की तरफ बढ़ रहा है वो। एरिडा हाल ही में शेयर खरीदा था हमने, यहाँ पे 10-11% ले लिया है, हाल ही में खरीदा था। उसके बाद इन्फोसिस का शेयर तो खरीदा था, बिल्कुल हाल ही में खरीदा था, ज़्यादा शेयर नहीं है, वही आप कह सकते हो 2 शेयर मेरे पास। तो यहाँ भी एक वही कह सकते हो रिटर्न मिला है। जियो फाइनेंस भी अभी ठीक ठाक लेवल पे है। कल्याण ज्वेलर अभी तो भाई हाल ही में इसका शेयर खरीदा था हमने, यहाँ पे 14% रिटर्न ले लिया है हमने। और अभी तो इसका रिजल्ट आने दो आप, फिर देखना आप कि क्या होने वाला है। रिजल्ट आ जाने दो आप, फिर देखना शेयर उड़ेगा ही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छे लेवल पे मिल रहा है, एवरेज करने के लायक है, पछताना मत बाद में, ध्यान रखना। मैक्स हेल्थ केयर को बोला था ना हाल ही में कि खरीद दो, बहुत गिरा है, बहुत गिरा है, बहुत गिरा है, बहुत गिरा है, याद है या भूल गए? याद होगा। देखो 4% उड़ गया। अब कल को गिर जाए, ये होता रहता है बाज़ार के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाज़ार के अंदर कैपिटल रखना सबसे बड़ी बात होती है, 20% कैपिटल क्रैश के लिए, ठीक है। और सब कुछ नियम तो समझाया ही है, नियम तो हर वीडियो में बताऊंगा, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं वीडियो हमारा। PNB ठीक ठाक लेवल पे गिरा है, पॉलिसी बाजार ठीक ठाक लेवल पे है, बट चलो कोई ना, वैल्यूएशन तो ज़्यादा मांग रहे। PFC अब तो भाग गया, अब तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। मैंने खुद 342 पे ख़रीदा था जब ये एकदम गिरा था। देखो आप जिस लेवल पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस लेवल पे ख़रीदा था एकदम गिरावट जब हुआ था तब, और आप मानो वहाँ से 30% समथिंग रिटर्न मिल चुका है, 30%। अब आके खरीदोगे, 30% जब रिटर्न मिल गया तब कितना प्रॉफिट ले पाओगे? जब ये 340 पे मिल रहा था तो ख़रीदा नहीं, अब 440 पे मिल रहा है तो आप खरीदने जाओगे। यही गलती आप लोगों में होता है। TCS का शेयर बहुत गिरा था, याद है क्या बोला था हमने? इंतज़ार कीजिए, खैर कोई बात नहीं, BIT में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, एक दिन के भागने से कुछ भी उड़ते नहीं है। टाटा मोटर का शेयर बहुत गिरा था, बहुत गिरा था। मैंने हाल ही में आपको ये इधर हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था, मेरे भाई देख लो थोड़ा, देख लो थोड़ा, देख लो थोड़ा। मेरे 342 के रेट से 4-5% के समथिंग रिटर्न है। अगर आप 296 से खरीदते तो बहुत अच्छा खासा पैसा आपका बनता है, समथिंग 20%, यहाँ से 20%, क्योंकि 300 के रेट से अगर आप खरीदते तो ये नहीं कि आया और गया, लंबे समय तक चला है यहाँ से, तो जो अट्रैक्टिव लेवल नज़र आ रहा था। डरने का नहीं, डरने का काई को, आप जानते हो फेयर वैल्यू है, अंडर वैल्यूड है, क्या डरने का, थोड़ा टुकड़ा डाल के छोड़ने का। तो 30 दहाँ का 300, तो यहाँ से भाग गया समथिंग 60 रुपये, तो यानी कि 20% रिटर्न आपको मिल जाता। बट कौन समझाए आपको, कौन समझाए आपको? ट्रेंड काफ़ी रिकवर कर गया, ट्रेंड को भी बोला था हमने कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूनो मिंडा रिकवर करने की तरफ, वरुण बेवरेज आगे बढ़ने के, वरुण बेवरेज को भी बोला था कि मेरे भाई थोड़ा ध्यान दे दो, मेरे भाई थोड़ा ध्यान दे दो, मेरे भाई थोड़ा ध्यान दे दो, मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दे दो। और वहाँ से कितना भाग चुके हैं आप देखो, 382 पे आया था, टूट गई है, और बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा था। मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे पास तो कभी पैसा नहीं था, मैंने नहीं डाला, लेकिन अगर आप डाले होते तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा आपका थोड़ा बहुत एटलीस्ट कह सकते हैं कि ठीक ठाक बना होता। अभी कैपेबल है ही आगे जाने में, ऐसा नहीं कि अभी एकदम मर गया है, जिस लेवल मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। विप्रो तो भाग रहा बाईबैक के जब से खबर आए, और रिजल्ट्स भी हैं इनके। तो बस ये कुल मिला के बात है। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ शेयर्स हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर मैंने नज़र वीडियो बनाया था, कल 888 पे था, आज 906 पे चला गया है। हालांकि क्या बोलूँ मैं, पता नहीं। मुथूट फाइनेंस भागने की तरफ, कोफोर्ज 4% उड़ गया आज। अदानी पोर्ट उड़ेगा भाई, उड़ेगा, उड़ेगा मेरे भाई। अदानी पोर्ट भाग गया, इसको तो बोला ही था हमने, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छा कंपनी है, हर गिरावट पर बोला है मैंने। CDSL ये भी भागने की तरफ जा रहा है, इसको भी बोला था आप लोगों को कि थोड़ा सा ध्यान दे दो मेरे भाई, ध्यान दे दो, बहुत गिरा है, बहुत गिरा है। वीडियो बनाया चैनल पे, जाके देखिए ना आप, वीडियो बनाया है हमने। HDFC AMC तो भागा ही भागा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अभी से बहुत ज़्यादा रिटर्न देने में सक्षम नहीं है, अभी इस लेवल से बहुत ज़्यादा रिटर्न उम्मीद नहीं कर सकते, बट हाँ कंसिस्टेंट रिटर्न थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा दे सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स अभी भी अच्छे लेवल पे है, बट गिरा था ये काफ़ी। NBCC तो ठीक ठाक रिकवर कर गया, अभी भी अच्छे लेवल पे। वही बात है, मार्केट अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अब सीधा सीधा क्लियरली विजिबल है नंबर आपके सामने। ओला झोला के चक्कर में नहीं पड़ने का, कोई 2-4-5% पैसा नहीं कमाता भाई, स्विट्जरलैंड उड़ते हुए
स्विट्ज़रलैंड को भी बोला था 40 पे, याद है या भूल गए? आपको याद होगा तो अच्छी बात है, याद ना हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने हर इस लेवल पे आपको समझाया है, हर इस लेवल पे वहाँ से 18% भाग चुका है। हाँ, अब खरीदोगे, अब 50 पे खरीदोगे तो 100 पे जाएगा, तब तो पैसे डबल होगा। और यहाँ पे खरीदे हो तो 18% मिल जाता। 18% फेंक क्या आता है? 1 लाख का 18,000 फेंक क्या आता है वो? क्या बोलूँ मैं आपको, कोई बात नहीं। मेरे वॉच लिस्ट में था, ये वॉच लिस्ट से निकाल दिया हमने भले ही, बट ध्यान रखना आपको, वहाँ से 18% रिकवर कर चुका है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने कमाया नहीं है, मैंने जिस शेयर में हाथ डाला है मेरे को पैसा मिला। बजाज फाइनेंस में हाल ही में हाथ डाला है, वहाँ से 14-15% मिला। मैंने हाल ही में उधर क्या बोलते वो DLF में हाथ डाला, वहाँ से पैसा मिला मुझको। मैंने अभी रिसेंट में जहाँ जहाँ पे हाथ डाला है मेरा पैसा बना है भाई, एकदम क्लियरली। ठीक है, जो है वो है। ठीक है भाई, एरिडा के अंदर हाथ डाला था, वहाँ पैसा बन गया है मेरा, ठीक ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। कल्याण में हाथ डाला था, वहाँ पे पैसा बन गया है मेरा। DLF में हाथ डाला, वहाँ पे पैसा बन गया है मेरा। और रिसेंट में जहाँ जहाँ हाथ डाला पैसा बना है, सीधा मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा पछतावा नहीं है, मैंने ऑलरेडी पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसीलिए निकाल देता वॉच लिस्ट से, बट सोच रहा हूँ अच्छा लेवल में नज़र आ रहा था मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मार्केट को लेकर के, मार्केट अपने ऊंचाई की तरफ जाते हुए अभी भी आप SIP अपना कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लमसम करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में जहाँ पे भी अभी भी खरीदने के लायक शेयर कुछ हैं, अगर आप देख के खरीदते हैं तो ऐसा नहीं कि हाई पे जाकर शेयर्स को खरीदोगे पैसा नहीं बनेगा। हाई पे शेयर्स खरीदने से पैसा नहीं बनता है, एकदम सिंपल, वरना वेट करना पड़ेगा। और हालांकि ये बियर मार्केट था 2 साल से, तो 2 साल से अच्छा नहीं बना है पैसा, अभी तक भी वही हाल है। अभी तक ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने हाई की तरफ जा रहा है, ये बात है। ठीक है, 24,000 का लेवल आ गया, यानी कि ठीक ठाक लेवल पे जा रहा है अभी धीरे धीरे, और 26-27,000 के लेवल पे चला जाए तो थोड़ा बढ़िया मज़ा आएगा। पक्की जो भी खबर होता है मैं कल से कवर कर दूंगा, मैं माफ़ी चाहूँगा आज के लिए। बट मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी रिकवर किया है, 3%, 3.5%, 4% अगर पोर्टफोलियो मेरा रिकवरी मार दे, ऑलमोस्ट 4%, तो मेरा पोर्टफोलियो जो है वो स्टेबल हो जाएगा। हालांकि 4% भागने से कुछ नहीं होगा। मेरा अंबुजा सीमेंट अभी 600 के करीब जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट दे देगा। और मेरा बजाज फाइनेंस अच्छा खासा, मतलब हालांकि एक ही शेयर है, क्या बोलूँ मैं आपको, बजाज हाउसिंग फाइनेंस मेरा उड़ सकता है, हमारा सिप्ला उड़ सकता है, हमारा DLF उड़ सकता है, हमारा जोमेटो कुछ आगे जा सकता है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ उड़ सकता है। बहुत क्रैश हुआ है अपना हाई से, ऑलमोस्ट 50% गोदरेज प्रॉपर्टीज़। हैवेल्स क्रैश किया मेरा, और ICICI बैंक पे आगे जाने में सक्षम है। IRFC आगे बढ़ सकता है, ITC आगे बढ़ सकता है, जो कि अपने हाई से तो काफ़ी नीचे है ना मेरे भाई। अगर आप देखेंगे तो अपने हाई से तो ये काफ़ी नीचे है, आप समझ रहे हैं कितना नीचे है, तो पैसा तो ये भी बना के देगा। एरिडा भी काफ़ी नीचे है अपने हाई से, तो आप कह सकते हैं कि मैंने जो शेयर पिक किया है अब वो एक अच्छा ही शेयर है, कोई बुरा नहीं है। तो जियो फाइनेंस अभी अपना रिकवर करेगा पूरा पैसा। कल्याण ज्वेलर भी उड़ेगा, अभी पूरा नहीं बोल सकता। महिंद्रा रिकवर करने वाला है, मैक्स हेल्थ केयर रिकवर करेगा। अभी के लेवल से मैं पूरा उम्मीद नहीं करूँगा, बट ठीक है जहाँ है। TCS रिकवर करने वाला है, तुरंत तो नहीं बोल सकता। टाटा PV तो रिकवर करेगा, जिस दिन रिकवर करेगा ज़रूर। एंड ट्रेंड तो रिकवर करेंगे ही। वरुण बेवरेजेस पक्का करेगा। यूनो मुंडा भी, अपना मुंडा भाई आगे जाने वाला है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 3% मेरा पोर्टफोलियो यहाँ रिकवर करेगा, 4%। अगर वो भागना चालू कर दिया तो 3-4% कुछ भी नहीं है। उसके बाद मेरे पास पैसे ही पैसे आएंगे प्रॉफिट में, तब अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। तो कुल मिला के ये कुछ न्यूज़ था जो आपके साथ साझा किया शेयर से रिलेटेड, कि किसका वैल्यू सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये भी तो ज़रूरी होता है ना। एंड बाज़ार का क्या मूड है क्या नहीं, अब तो रिकवर कर रहा है। और अगर युद्ध खत्म हो, जिनका क्वार्टर अच्छा आएगा वो डबल स्पीड से भागते हुए आपको नजर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 1 मिनट रुक सकते हो आप, मैं बता ही देता हूँ इतनी देर तक जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। चलो जो यहाँ देख ही लो, ये जो ट्रम्प बोल रहे हैं यहाँ देख सकते हैं। ट्रम्प सेज वॉर क्लोज टू ओवर एज हरमोज ब्लॉकेड। तो ये बोल रहे हैं कि हरमोज ब्लॉकेड जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो वॉर आप क्लोज समझो। तो इस वजह से भी कुछ ये हाल है, ठीक है। तो बाकी भाइयों क्या बोलें, कुछ बहुत बुरा तो अभी फ़िलहाल खबर नहीं आ रहा है, बट देख लेंगे क्या होता है। सिर्फ मारपीट ना हो, बस वही बोलूँगा मैं आपको, ठीक है। अगर वैसा कुछ खबर आता है तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है, देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। बट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।